आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स ने अभी इस टाइम पे कॉन्बिन स्कीम मीटिंग का पीडीएफ आप में से बहुत सारे लोगों को भी सेंड किया होगा। तो एग्जैक्टली इस पीडीएफ में क्या है, क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है, वो तुरंत मैं अपना टेलीग्राम पे ही डाल देता हूँ। एंड अलोंग विद दैट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, टेलीग्राम पे मैं जो भी सिग्नल शेयर करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस पे 1 या 2 फ्यूचर सिग्नल्स मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ। तो बाकी ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत सारे स्कैमर्स मेरे नाम पे ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी लिंक से ही जाके आपको ज्वाइन कर लेनी है। और बाकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं किसी को भी यहाँ पर एक भी पैसा चार्ज नहीं करता, चाहे वीआईपी हो या फिर कुछ भी सर्विसेज हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं किसी को कभी भी यहाँ पर मैसेज भी नहीं करता कि मुझे पैसे दो, ठीक है। तो बाकी ये सब चीज़ों से ना आपको ज़रूर से बच के रहनी है। ये समझ लेना, अगर कोई आपसे वीआईपी का पैसे मांग रहा है या फिर किसी और चीज़ का पैसे मांग रहा है, दैट मीन्स कि समझ लेना वो मैं नहीं हूँ, कोई स्कैमर हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम कॉन्बिन मीटिंग का जो अभी इस टाइम पे वजीरेक्स ने पीडीएफ सेंड किया है, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसके नीचे ना पूरा डिटेल्स में मेंशन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। क्या चीज़ें मेंशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे, इन द जनरल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, यानी कि वजीरेक्स का जो केस है वो ऑलरेडी सिंगापुर पे चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंगापुर तो मेंशन रहेगा ही, ठीक है। इन द मैटर ऑफ द कंपनीज एक्ट 1967, उस मैटर के अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे जो कंप्लेन है वो फाइल हुई है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना डिटेल्स दिया गया है, डेट 22 जनवरी 2025, इन द मैटर ऑफ सेक्शन 210 ऑफ द कंपनी एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग यहाँ पर केस हुई है वजीरेक्स का सिंगापुर कोर्ट के ऊपर, ठीक है। द मैटर ऑफ द पार्ट 5 ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिस्ट्रक्चरिंग एंड डिसोल्यूशन एक्ट 2018, यानी कि 2018 का जो एक्ट है, यहाँ पर कोर्ट में जो भी एक्ट आते हैं ना, इन मैटर ऑफ द इंसॉल्वेंसी, यानी कि जो भी अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के पास फंड्स नहीं है, उन्होंने जैसे बताया कि अभी स्कैम उनके पास फंड्स नहीं है, उनके एक्सचेंज हैक हो गई है, तो इसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, उस जो भी फंड्स बचे हुए उन फंड्स को कैसे यूजर्स तक पहुंचाया जाए, उसी का जो है एक एक्ट भी है 2018 का एक्ट, उसी एक्ट के तहत यहाँ पर कंप्लेंट फाइल हुई है। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें मिलेंगे नहीं। तो कोर्ट का यहाँ पर डायरेक्शन क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट आर एज फॉलोज, द जूम वेबिनार हियरिंग ऑफ HC01, यहाँ पर ये केस नंबर कुछ होगा, हैज़ बीन एडजॉर्न्ड एट 3 PM ऑन 26 जनवरी 2025 सिंगापुर फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट। द सेम जूम मीटिंग ID एंड पासवर्ड as the hearing of 2022 may be used as login for the hearing on 23 January 2025 persons who may be affected by the orders so in High Court 01। अभी इस टाइम पे ये जो अभी इस टाइम पे 23 को जूम पे आप सुन सकते हो, जो भी यहाँ पर कोर्ट का जो अभी इस टाइम पे डिसीजन रहेगी, उस डिसीजन को भी अगर आप देखना चाहते हो तो फिर उस चीज़ को भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इस टाइम पे बात आती है कि ये जो अभी इस टाइम पे PDF शेयर किया, इस PDF में कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो कुछ भी नहीं है, बस वजीरेक्स ने आपको इन्फॉर्म किया है कि क्या क्या एक्ट के तहत उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की है सिंगापुर कोर्ट में, और अभी इस टाइम पे कोर्ट का जो भी अभी इस टाइम पे यहाँ पर अपडेट रहेगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेरा मानो ना, तो सिंगापुर कोर्ट अभी इस टाइम पे ना अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स के फेवर में ही केस जाएगी। वजीरेक्स में फेवर में इन द सेंस कि रिस्ट्रक्चरिंग होगी, ये चीज़ें होंगे, उसके बाद काम खत्म। लेकिन अभी इस टाइम पे द थिंग इज दैट कि वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि अभी जो पैसे बचे हुए हैं उन पैसों को क्यों आप नहीं दे रहे थे उतने दिनों से, और बाकी जो फंड्स ऑलरेडी चोरी हो गए हैं उन फंड्स का अकाउंटेबिलिटी अभी इस टाइम पे कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी तो आप ले ही नहीं रहे हो। और बाकी वजीरेक्स का जो प्रीवियस पोस्ट से जो कि उन्होंने ट्विटर में डाला था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स वो अपने एक्सचेंज पे लेके आए, तो इन दैट केस उन्होंने कहा था कि उनके पास रिजर्व है 1:1 में। 1:1 में रिजर्व है, दैट मीन्स कि वजीरेक्स में जो फंड्स हैक हो गए थे उन फंड्स को अभी इस टाइम पे वजीरेक्स विदाउट एनी हेजिटेशन लोगों को पैसे वापस कर सकता था, क्योंकि अगर आपके पास 1:1 फंड है,
दैट मीन्स कि ये जो भी फंड्स थे वो फंड्स चले गए, लेकिन आपके पास और ऐसे फंड्स बचे हुए हैं जिससे आप एक्सचेंज को चला सकते हो, लेकिन वो फंड्स भी अब इस टाइम पे नहीं निकल रहा है। यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वजीरेक्स लाइड टू इट्स यूजर्स। जैसे पहले निश्चल था सीईओ, उसके बाद आ गया जेटाई, अब इस टाइम पे सिमिलर चीज़ें चलती रहेगी। और मेरे हिसाब से देखो, इन दैट केस जो यूज़र है ना वही इस चीज़ में फंस के रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोचते हो इन चीज़ों को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। बीटीसी की बात करते हैं तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बीटीसी हैज़ ब्रोकन द 102 जोन, जो कि यहाँ पर हमने पहले भी मार्क करके रखा हुआ था। एंड राइट नाउ द प्राइस इज कमिंग टू द जोन, जहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता देता हूँ। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज़ ऑन ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जहाँ पर हमें प्रीवियसली मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले हैं। लेट मी रिमूव ऑल दिस अननेसेसरी थिंग्स एंड मार्क इट फ्रेशली फॉर यू ऑल, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ना जिस ट्रेंड लाइन पे अभी इस टाइम पे बीटीसी आया है, इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी वी गॉट ए सपोर्ट ऑन इट। ओके, यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट मिला, again we got a support on it, and after that support we have seen a major move which is near around 110k के आसपास BTC गया था। and again when the price take a correction, then again price take a support on this particular zone as well, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस हैज शोन ए गुड ग्रोथ, और यहाँ से प्राइस में हमें अभी इस टाइम पे अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल रहा है। एंड द थिंग इज दैट विच इज़ कंसर्निंग फॉर मी इज़ दैट कि राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ दैट कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो सकता है। यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि ये ट्रेंड लाइन स्ट्रांगली रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकता है। फॉर दैट रीजन आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी वन नॉट टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन ऑन BTC राइट नाउ, एंड नाइदर गो फॉर ए शॉर्ट पोजिशन ऑन BTC एज वेल। फॉर नाउ what you need to do is that just wait and watch, no need to take any sort of actions on BTC right now, क्योंकि अभी इस टाइम पे जिस पार्टिकुलर जोन पे BTC चल रहा है, इसी जोन पे हमें ना अभी इस टाइम पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन करेगी या नहीं। ठीक है, और जैसे मैंने कल से ही आपको बता के रखा हुआ था कि BTC में एक करेक्शन होगी, और एग्जैक्टली द प्राइस शोड ए करेक्शन, जो कि हमें 1,01,1,01,000 के आसपास करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ से प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके का मोमेंटम भी हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो BTC के लिए अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए इतना ही है। बाकी अगर आपका कुछ भी डाउट है BTC को लेकर, देन मुझे कमेंट्स में बताना। और ये जो चार्ट्स एंड अपडेट्स है ना, ये तुरंत आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।